हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट और आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हो और आपके पास पैसा कम है ना, पैसा कम है, धन संपदा कम है, लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी नहीं है, तो मछली पालन करने की इच्छा तो है। सोच तो रहे हैं कि भाई मछली पालन शुरू हो जाए, कैसे भी शुरू हो जाए। लेकिन जब पैसा ही ना हो तो बिना पैसे के व्यापार कैसे होता है। लेकिन यदि इच्छा हो गई ना मछली पालन शुरू करने की, तो चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे हूँ। आपको ऐसे तरीके, ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूँ। आज 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएँगे कि कम पूँजी में आखिर व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। और बात केवल व्यापार शुरू करने की नहीं है, प्रॉफिटेबल तरीके से शुरू करने की। तो धंधा का मतलब ही होता है लाभ। जिस धंधे में लाभ ना हो वो समाज सेवा कहलाती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमने धंधा किया, बहुत बड़ा धंधा किया, बोले मुनाफा कितना, बोले नहीं हुआ। मुनाफा नहीं हुआ आपका तो आपने समाज सेवा की है, आपने व्यापार नहीं किया। व्यापार का ही मतलब होता है लाभ। एक उचित लाभ आपको मिलना चाहिए। 10-20%, 30% तक आपका मुनाफा कम से कम बनना चाहिए लागत का। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे 100 से 200% तक मुनाफा निकल के आता है। यानी कि जहाँ पे आप ₹2 लगाते हैं, वहां से आपको रिटर्न जो आता है वो 5 से 6 रुपए तक आता है। ₹2 लगाने में 5 से 6 रुपए। और शुद्ध मुनाफे की बात करें तो आप ₹2 लगा के ₹4 घर ले जाते हैं। 200% का मुनाफा मछली पालन में इजीली देखने को मिल जाता है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है। लेकिन जब आपके पास पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के ₹2 भी नहीं लगाने के लिए, तो ₹4 कैसे कमाएँगे? चिंता मत करिए, मैं बताने वाला हूँ। आज के इस टॉपिक में इसी बात को कवर करेंगे कि देखिए आपके पास क्या है, कम पूंजी है। ऐसा नहीं कि पूंजी ज़ीरो है। बहुत कम पूंजी हो तो भी तरीके हैं कि बिना पूंजी के कैसे करें, लेकिन ये थोड़ा-सा कम पूंजी वाले तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कम पूंजी है, आपके पास में कम पूंजी है, उसमें मछली पालन यदि आपको करना है तो कैसे शुरू कर सकते हो? देखिए यहाँ पे एक किसान है। कम पूँजी तो निश्चित तौर पे छोटी जगह पूँजी आप करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा काम करेंगे आप उतना धन लगेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं, कम धन है, तो उसके लिए छोटी जगह में आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए पैसा कम है, लेकिन पैसा तो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो 5 तरीके हैं। पहला तरीका है यहाँ आपका, सबसे पहले ये जान लेना कि मछली पालन होता कितने तरीके से है। वैसे तो मछली पालन को टेक्नोलॉजी एंड एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग, निवेश के अनुसार, उसमें इंटेंसिटी के अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पूंजी विशेष की, ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए 3 भागों में मछली पालन को बांटा जाता है। सबसे पहले क्या है, मछली पालन का सही प्रकार चुनना। 3 तरह के प्रकार आप यहाँ पे समझिए आपके काम के। सबसे पहला है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मछली पालन, इसको बोला जाता है विस्तृत मछली पालन, या कह सकते हैं कि परंपरागत तरीके से जो मछली पालन किया जाता है। इसमें भी आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि मुनाफा तो हो जाएगा, लेकिन पूंजी कम लगेगी। दूसरा होता है सेमी इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे जो तीव्रता है मछली पालन करने की, इंटेंसिटी है, वो सेमी है, अर्ध है, आधी है। पूर्ण रूप से आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक होता है इंटेंसिव। इसके बाद भी एक सुपर इंटेंसिव तरीका होता है, वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि आपके लिए इतना ही काफी जानना जरूरी है। तो एक्सटेंसिव क्या है, सबसे पहले यहाँ समझिए। इंटेंसिव क्या है, जहां पे आपके पास पैसा खर्च करने की कोई लिमिट, देखिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास लिमिट नहीं है। किसी ने बोला कि देखो मछली पालन से 10 लाख रुपए रिटर्न आएगा, लेकिन खर्चा 5 लाख रुपए करना है, तो 1 एकड़ से यदि 5 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए आप लगा देंगे। लेकिन मिनिमम जमीन से मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपको बनेगा। जैसे कोई कह रहा है कि 2 लाख रुपए लगाइए, 3 लाख रुपए प्रॉफिट होगा 1 एकड़ में। तो एट द एंड 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख लगाया, प्रॉफिट 3, रिटर्न आया 3 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। कितने, 1 एकड़ जमीन से, 1 एकड़ जमीन से, समझिए। लेकिन जब आपने लगाया 5 लाख रुपए और प्रॉफिट रिटर्न आया 10 लाख रुपए, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 5 लाख रुपए। कितने, 1 ही एकड़ जमीन से। तो मिनिमम जमीन तो वही है 1 एकड़, लेकिन प्रॉफिट जहां 1 लाख रुपए हो रहा था वहां पे 5 लाख रुपए हो गया। तो ये 4 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे निवेश भी तो ज्यादा करना पड़ रहा है। एट द एंड हमको रिटर्न तो मिल रहा है। हमको ये 5 लाख रुपए वापस, क्योंकि 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो वापस आ ही गया। लेकिन 1 एकड़ से मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमको निवेश ज्यादा करना पड़ता है। तो वो हम करते हैं क्या, इंटेंसिवली मछली पालन में, जहाँ पे हम सारी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सुपर फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, सब कुछ यूज करते हैं। दूसरा होता है क्या, सेमी इंटेंसिव। यहाँ पे क्या होता है, मीडियम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मछली को थोड़ा मात्रा में फीड भी खिलाया जाता है। यहाँ पे कुछ मात्रा में नेचुरल फीड खिलाते हैं, कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा फीड खिलाते हैं, जो फैक्ट्री फीड होता है वो खिलाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के मिलता है, लेकिन निवेश भी ज्यादा लग जाता है। अब आपके पास पूंजी कम है ना, तो आपको एक्सटेंसिव मछली पालन को चलना चाहिए। इसमें क्या होता है,
इसमें ना आपको लेबर की कॉस्ट लगेगी, ना आपको इसमें मछली को कोई दाना खिलाना है, ना इसमें आपको मछली का ज़्यादा देख-रेख करना है। लेकिन समस्या क्या बात है यहाँ पे? समस्या की बात है कि आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट भी कम होगा, लेकिन प्रॉफ़िटेबिलिटी बनी रहेगी। तो शुरुआत करना है तो कौन-से तरीके से करना है आपको? एक्सटेंसिव तरीके से, अगर पूँजी कम है तो। इसका थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कैसे होता है। देखिए, एक्सटेंसिव मछली पालन में सबसे पहले देखिए, एक तरीका हो गया एक्सटेंसिव। इसमें क्या किया? तालाब बनाया, तालाब के अंदर मछली के बच्चे छोड़ दिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? जहाँ पे हम इस तालाब के अंदर 6000 बच्चे छोड़ने थे, वहाँ पे 6000 की जगह केवल छोड़े 2000 बच्चे। कितने? 2000 बच्चे छोड़ दिए। अब बच्चे ही कम है, तालाब बड़ा है, तो ये बच्चे नेचुरल फीड पे क्या होंगे? पल जाएँगे, तो आपको एक्स्ट्रा में फीड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सेमी इंटेंसिव की बात करूँ तो यही तालाब है, 6000 की जगह में 4000 पे 4000 बच्चे छोड़ दिए। अब 2000 बच्चे तो हैं, तालाब में केवल 2000 का फूड था, 2000 खस खा लिए। एक्स्ट्रा में जो 2000 बच्चे थे, उनके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने आर्टिफिशियल फीडिंग कराना शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? आर्टिफिशियल फीडिंग। और जब हम यहाँ पे इस तालाब के अंदर पूरे 6000 बच्चे स्टॉक कर देंगे, तो हमको अधिक मात्रा में फीडिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि छोटे तालाब में ज़्यादा संख्या में बच्चे चले गए, तो उनकी डिसीज़ से देख-रेख भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कम जगह में हम ज़्यादा बच्चों को स्टॉक कर चुके हैं। तो हमको इस तरीके को अपनाना है, जहाँ पे हम लो डेंसिटी में मछली की स्टॉकिंग करते हैं, तो नेचुरल फीड पे ही बच्चा ग्रो हो जाता है और नेचुरल ही फीड को पर्याप्त होता है उतने बच्चे के लिए। अब लेकिन अगर हम बात करें इसमें खर्च क्या होगा? खर्च बहुत कम होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 20 से 30,000 रुपए मान लीजिए आपने बच्चों को स्टॉक करने का इसमें खर्चा करा दिया। आपने 2, 4, 5,000 रुपए और खर्चा मान लिए कि मान लीजिए बीच में कभी दवाई-ववाई डाल दी, बाकी कुछ नहीं करना। और मान लीजिए 2000 बच्चे जो हैं ग्रो कर गए 1 केजी की, 1 केजी के ग्रो कर गए और ₹100 केजी आपका सेल हो रहा है, तो 2 लाख रुपए का आपका सेल हो जाएगा। 2 लाख रुपए का आपका सेल हो जाएगा। तो आपको एट लीस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपए तक प्रॉफ़िट ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी कुछ मछली मर भी गए, कुछ बच्चे मर भी गए 1 एकड़ में से, आपने मैं मान के चलता हूँ कि 1500 बच्चे 1500 किलो प्रोडक्शन भी ले लिया और 50,000 रुपए भी खर्च कर दिया। 50,000 रुपीज़ खर्च हो गए और आपका कितना 1.5 लाख रुपए का रिटर्न आया, तो आपको 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट बन जाएगा। वैसे भी ये एग्रीकल्चर से ज़्यादा है, नॉर्मली धान, गेहूँ अगर आप लगाते हैं, उससे तो ज़्यादा है, लेकिन मछली पालन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन प्रॉफ़िटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपको एक्सटेंसिव पहला तरीका कौन-सा है? एक्सटेंसिव मछली पालन को चूज़ कर लेना है। कम पूँजी में तो आपको मछली पालन करना है। उसके बाद अगला तरीका क्या है? सही प्रजाति का चयन करना। देखिए, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनके पालन में अधिक पैसा लगता है, ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, उनको महँगी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, महँगा खाना देना पड़ता है, उनको मेंटेनेंस महँगा होता है, एक्सपर्ट की बहुत डीप एडवाइस की ज़रूरत होती है। आपको उन मछलियों को छोड़ देना है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो मीडियम कॉस्ट में हो जाती हैं, कुछ लो कॉस्ट में उसका पालन हो जाता है और कुछ हाई कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महँगी मछलियाँ पड़ती हैं उनको पालन करना। जैसे पंगेसियस मछली है या सिंघी मछली है, इन मछलियों को 100% कमर्शियल फीड देना पड़ता है, 100% कमर्शियल फीड। हालाँकि इनकी स्टॉकिंग ज़्यादा होती है तालाब के अंदर, प्रॉफ़िट भी ज़्यादा निकल के आएगा, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए 1 एकड़ से आप 12 लाख की मछली बेचेंगे, तो 6 या 7 लाख रुपए का आपको खर्चा करना पड़ जाएगा 1 एकड़ पे, अगर आप पंगेसियस का कल्चर कर रहे हैं। खर्चा ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफ़िट भी तो ज़्यादा है, 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ निकाल के दे देती है पंगेसियस मछली। लेकिन आपके पास 5, 6, 7 लाख रुपए नहीं है ना खर्च करने के लिए, आपके पास 50,000 रुपए ही है। तो आप क्या करिए, रोहू, कतला, मृगल जैसे मछलियों को स्टॉक करिए, ना कि तिलापिया, कॉमन कार्प या सिंगी या पंगेसियस जैसी मछली को आपको स्टॉक करना है। इन मछलियों को बिल्कुल भी स्टॉकिंग नहीं करना है। अगर लो कॉस्ट में करना तो इन मछलियों को करना है, क्योंकि ये मछलियाँ जो होती हैं, इनके लिए क्या होता है, नेचुरल फीड काफ़ी होता है। अगर इन मछलियों को किया, मृगल, रोहू, कतला जैसी मछलियों को कर लिया और लो डेंसिटी में कर दिया, जो कि एक्सटेंसिव कल्चर मैंने बताया, तो वहाँ पे क्या होगा कि पैसा कम लगेगा और नेचुरल फीड देना, आपको कोई आर्टिफिशियल फीडिंग करानी नहीं है। तो ये मछलियाँ सर्वाइव भी कर जाती हैं तालाब के अंदर, अगर डेंसिटी लो है। तो सबसे दूसरा तरीका क्या है, लो कॉस्ट वाली मछलियाँ जिनके पालन में लो कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनको चुनना है। अब ये हो गया दूसरा तरीका। अब सुनिए तीसरा तरीका, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले इस मछली के बारे में बात बताऊँगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या है? कमेंट करिए नीचे, ये क्या है? और ये क्या है? ये भी कमेंट करिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं, तो ये सब्जियों के क्या है? कचरा है, कचरा है। ये कचरा ऐसा नहीं जो सड़ा गला हुआ है। जब मंडियों में जो सब्जी की मंडी होती है, वहाँ पे सब्जियाँ लेके जाई जाती हैं, तो इस तरीके से
जो छिलके हैं, कुछ खराब सब्जियाँ हैं, कुछ अच्छी सब्जियाँ हैं, इस तरीके से बहुत सारा वेस्टेज सब्जियों का निकलता है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा प्लांट किसका, केले का प्लांट है, तो ऐसे केले के भी प्लांट आपने देखे होंगे। अब इस मछली का नाम सुनिए, इस मछली का नाम क्या है, ग्रास कार्प मछली। कौन-सा मछली? ग्रास कार्प मछली। अब ये मछली जो होती है, ये मछली जो होती है, पूर्ण रूप से शाकाहारी मछली होती है। अगर आप फैक्ट्री में बना हुआ फीड इस मछली को खिलाएँगे तो ये मछली बोलेगी ना, 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 मैं ना खाऊँगी। मैं क्या खाऊँगी? मुझे केले के पत्ते खिला दो चॉप करके। मुझे ये जो वेस्ट है एग्रीकल्चर, ये मंडी का वेस्ट है, इस तरीके का फूड है, ये खिला दो उनको चॉप करके। या जो एक नेपियर ग्रास होती है, क्या होती है? नेपियर ग्रास होती है। नेपियर ग्रास होती है। वो इसको इसका नाम ही इसलिए ग्रास कार्प रखा गया है, क्योंकि ये मछली खाती ही ग्रास है। इस मछली को मैं पानी की भैंस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पानी की भैंस। जैसे कि दिन भर एक जो भैंस होती है ना खेतों में, या जो चारागाह होते हैं वहाँ पे चरती रहती है मैदानों में, इस तरीके से ये मछली भी पानी के अंदर चरती ही रहती है दिन भर। क्या करती है? जो भी इस तरीके के प्लांट पौधे पानी के अंदर होते हैं उन सबको ये खाती रहती है। तो इस मछली को कहा जाता है ग्रास कार्प। इस मछली को कोई नेचुरल फीड आपको देना नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक्सटेंसिव कल्चर करना चाहिए जहाँ पे स्टॉकिंग क्या है, लो है। लेकिन अगर आपके आस-पास कोई मंडी है जहाँ पे इस तरीके से आपको सब्जियों का वेस्ट मिल रहा है, या आपने मान लीजिए आपके पास कहीं केले के खेत है। अब क्या होता है कि केले के खेतों में होता है, केले के एक बार फसल निकल जाने के बाद में इनमें दोबारा फसल आती नहीं है। आती भी है तो बहुत कम होती है, इसलिए इन पौधों को काट दिया जाता है। अब अगर आपको ये मिल जाए, या आपके पास कहीं पे ज़मीन है, वहाँ पे नेपियर ग्रास को उगा लीजिए और इसको चॉप कर कर के इस मछली को खिलाइए। तो आपको एक्सटेंसिव कल्चर नहीं करना है, आपको सेमी इंटेंसिव कल्चर कर लेना है। स्टॉकिंग इसकी 4000 रख लेनी है, 5000 रख लेनी है 1 एकड़ में, और इस मछली का कल्चर कर लेना है। अब यहाँ पे केवल आपकी मेहनत लगेगी, क्योंकि फीड का कोई खर्च तो है नहीं। आप अकेले अगर 1 एकड़ में मेहनत कर सकते हैं, तो इस तरह के पत्ते लाइए, फल-फूल के, फ्रूट के इसके वो लाइए, कचरा लाइए, नेपियर ग्रास उसको काट के लाइए, चॉप कर कर के इस मछली को खिलाते रहिए। तो क्या संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। अब मान लीजिए आपके पास ये संसाधन उपलब्ध हैं और आप चले हैं पंगेसियस का कल्चर करने, तो पूंजी है नहीं और कल्चर करना पंगेसियस का, इससे अच्छा है कि जो कम पूंजी में संसाधनों के समुचित उपयोग से हो सकती है उस मछली को चुनिए। तो संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। आपको ये आइडिया, ये केवल एक मछली की बात है। इस तरीके से आपके पास जो संसाधन है, हो सकता है किसी मछली के लिए एकदम पर्याप्त हो, अलग अलग मछली के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसलिए मछली पालन करने से पहले इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपकी मछली के लिए सही संसाधन कौन से हैं, क्या वो आपके पास उपलब्ध है, और जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उनका समुचित उपयोग करते हुए किस मछली का पालन आपको करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सही संसाधनों का इस्तेमाल करना और सही संसाधनों को देखते हुए सही मछली को चुनना, कम पूंजी में मछली पालन करने का सूत्र है, गहन सूत्र है ये। पर ये जानकारी आपको होगी तब आप ये कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। अगला है, चौथा पॉइंट है, 5 पॉइंट बोला था बताने के लिए, इसमें से चौथे पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी ऐसी योजनाएँ निकालती रहती है, जो जिसके अंतर्गत आपको सहायता राशि मिलती है, मछली पालन करने के लिए अनुदान मिलता है, जिसको सब्सिडीज़ बोलते हैं। तो आप अगर मछली पालन करना चाहते हैं, तो अपने नियरेस्ट फिशरीज़ डिपार्टमेंट का जो ऑफ़िस एक जिले में एक तो होता ही है, वहाँ पे एक अधिकारी बैठता है, जिसे बोला जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर या जिला मत्स्य अधिकारी। उससे जाके संपर्क करें, बताएँ सर मैं मछली पालन करना चाहता हूँ, मेरे पास इतना संसाधन है, ये भी जो सब्सिडी मिल सकती है, जो सहायता मिल सकती है वो आपको, क्योंकि हर जिले की ना अलग-अलग होती है। ये कास्ट वाइज़ भी होती है। क्या होती है? एसटी के लिए अलग योजना होगी, एससी के लिए अलग योजना होगी, ओबीसी के लिए अलग महीना योजना होगी, है ना? एक्स जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अलग योजना होती है। महिलाओं के लिए और भी अच्छी योजनाएँ होती हैं। इनमें सब्सिडीज़ का प्रकार ही होता है। 40% से लेके 60% तक सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ऑल इंडिया लेवल पे एक ही योजना चल रही है। मान लीजिए सबसे पहले योजनाएँ कैसे बढ़ती हैं? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में ये योजना जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से ये कहाँ पे जाती हैं? डिवीज़न लेवल पे जाती हैं, फिर डिवीज़न लेवल से ये कहाँ पे जाती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती हैं। तो इस तरीके से केंद्र ने कोई योजना बनाई, मान लीजिए एक योजना इस स्टेट को मिली, इस स्टेट को नहीं मिली, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए इस स्टेट को नहीं मिली तो इसको कौन-सी दूसरी योजना मिलेगी। दूसरी योजना फिर जो मिलेगी वो डिवीज़न में बँटेगी, इस डिवीज़न को मिल जाएगी वो योजना, इस डिवीज़न को नहीं मिलेगी।
तो आपके जिले में कौन सी योजना आई है वो आपको पता करना, जाके उसका लाभ लेना है। तो उससे क्या मिलेगा, आपको पूंजी का इंतजाम हो जाएगा और वहां से आप मछली पालन कर सकते हैं। अब जो अगला तरीका है, माफ करिए 4 लिखा, यहाँ पे 5 लिखना था। ये जो 5वां तरीका है वो है सही सलाहकार खोजना। देखिए, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी ने सुनी होगी। आप इस कैरेक्टर को पहचानते होंगे। हम सब जानते हैं कि ये कृष्ण है। ये वैसे तो एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ये महाभारत का सीन है। महाभारत एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है इंडिया के अंदर, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। महत्व की बात ये नहीं है, महत्व की बात मैं आपको बताता हूँ कि कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, रथ चला रहे थे अर्जुन का। तो ना केवल वो सारथी थे बल्कि एक सलाहकार थे, अर्जुन को सलाह कर रहे थे, गाइड कर रहे थे कि अर्जुन ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। जिनने महाभारत देखी है या पढ़ी है वो जानते हैं। अब स्टोरी ये है कि एक तरफ थे पांडव और एक साइड थे कौरव। कौरवों की सेना बहुत बड़ी, कौरवों की सेना बहुत बड़ी, पांडवों की सेना बहुत छोटी। पांडवों की तरफ कोई धुरंधर थे ही नहीं। कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे। सारे बड़े बड़े योद्धा किसके साइड से, कौरवों के साइड थे। और पांडवों की साइड से लड़ने वाला अगर एक कोई अच्छा योद्धा तो केवल अर्जुन ही था, बाकी तो सब मिडियोकर लेवल के थे। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई, बड़ी सेना किसके पास थी, कौरवों के पास थी। ज्यादा बड़े योद्धा किसके पास थे, कौरवों के पास थे। छोटी सेना किसके पास थी, पांडवों के पास थी। कम योद्धा किसके पास थे, पांडवों के पास से। फिर भी जीता कौन, पांडव। क्यों, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सलाहकार था, एडवाइजर था। आज भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी सलाहकार लेते। जैसे आपने अजीत डोभाल का नाम सुना होगा ना, अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल को ना सुरक्षा सलाहकार है, वो सलाह करते हैं, प्रधानमंत्री को एडवाइजरी करते हैं कि भाई देश की सुरक्षा कैसे करनी है। एक सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। एक सलाहकार आपको कम पूंजी में, जो एक्सपर्ट है जानता है क्या है, कम पूंजी में भी कैसे आप प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग कर सकते हैं, ये आपको एक एडवाइजरी जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का वो बता सकता है। तो एक सही सलाहकार खोजे जो आपको गाइड कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, हमने बहुत जगह ना देखा है, जैसे कि अभी फिलहाल में एक मैं केस बता रहा हूँ, यूपी का केस है। यूपी में गोरखपुर के हमारे एक फिश फार्मर थे, उनने हमसे कंसल्टेंसी ली, हमने उनको कंसल्ट किया, सलाह दिया। उनने हमसे कंसल्टेंसी लेने से पहले कहीं पे सीड की बात कर ली थी। फिश, जो फिश का होता है सीड की बात कर ली थी। उनका करीबन 2 एकड़ का तालाब था, 2 एकड़ का तालाब था। 2 एकड़ के तालाब में जिस मछली का वो पालन करना चाह रहे थे, उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग उनको वो पालन करना ही नहीं था। नंबर 1, जिस मछली का वो करने का सोच रहे थे वो उनको करना ही नहीं था, क्योंकि उनके पास जो संसाधन उपलब्ध थे उसके आधार पर वो दूसरी मछली का पालन कम कीमत में कर सकते थे। तो सबसे पहला मैंने उनको सलाह दी कि सर आप जो मछली सोच रहे हैं उसको नहीं करना है, उस मछली को करिए जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या, जिस मछली का पालन करने के बारे में वो सोच रहे थे उसको तालाब में केवल 10 से 15 हजार की ही स्टॉकिंग करनी थी। कितने की स्टॉकिंग करनी थी, 10 से 15 हजार की। लेकिन जो सीड बेचने वाला था, वहां पे उनको 40 से 50 हजार सीड की स्टॉकिंग करवा रहा था। कितना गुना हो गया, कम से कम 3 गुना हो गया। यदि मैं मान के चलूं कि 2 रुपए सीड भी आपको पड़ता, जिस मछली की बात कर रहे थे उसका सीड 2 रुपए पड़ रहा था, उनको उनको पड़ रहा था 2 रुपए। तो मान लीजिए 15 हजार बच्चे जहां स्टॉक करने हैं, वहां पे 2 रुपए सीट के हिसाब से कितना हुआ, 30 हजार रुपए हुआ। अब उनको तो पता नहीं था कि 15 हजार करनी भी है स्टॉकिंग। उन्हीं से अगर वो बच्चा फिर भी खरीदते तो भी पे, वो अगर 40 हजार बच्चा भी स्टॉक कराते तो वहां पे उनको देने पड़ते 80 हजार। अगर वो 50 हजार स्टॉक करवा देते तो बन देना पड़ते 1 लाख, 1 लाख रुपए। जब उनने हमसे सलाह ली तो सबसे पहले तो हमने बताया कि अगर आपको इसी मछली का करना है तो भी आपको 15 हजार से ज्यादा स्टॉकिंग नहीं करनी है। तो इमीडिएटली जहां 1 लाख रुपए खर्च हो रहा था, जहां पे 1 लाख रुपए खर्च हो रहा था, वहां पे हमने बताया नहीं 30 हजार का ही स्टॉक करना है। 70 हजार रुपए, 70 हजार रुपए हमने तुरंत ही उनके बचा दिए। अगर हम सलाह ना देते तो वो जरूर 1 लाख का बच्चा स्टॉक कर देते, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं था ना। और जो सीड बेचने वाला वो तो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीड वो बेच ले। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप मछली पालन के क्षेत्र में जा रहे हैं। 5, 10, 50 हजार रुपए तो आपसे ऐसे ही लूट लिए जाते हैं जब आप मछली पालन की शुरुआत, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कहाँ कितना सीड डालना है, कहाँ कितना फीड डालना है, कहाँ मेडिसिन डालनी भी कि नहीं डालनी है। जब तक आपके पास एक सलाहकार नहीं होगा, 30 हजार के आपको 1 लाख रुपए तो लगने ही हैं।
₹70,000 तो आपके जाने ही हैं पानी में। पर दूसरी बात, जिस मछली का हमने उनको रिकमेंडेशन किया, उसका टोटल कॉस्ट जो इस मछली के लिए आता भी, उसके लगभग-लगभग 60 से 65% में ही उनका कल्चर हो गया। मतलब जहाँ पे उनका बजट अप्रॉक्स 2 लाख प्लस था, 2 लाख प्लस था, लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपए में ही हमने उनका पूरा कल्चर कंप्लीट करवा दिया। अब सोचिए कि यहाँ तो पहले अगर वो उसी मछली का पालन भी करते तो भी हम उनके 70,000 बचवाए, और दूसरी बात, वहाँ पे उनका कितना खर्च हो जाता, फीड भी डालते, मेडिसिन भी डालते, इक्विपमेंट भी लगता, उसके बाद उनको लेबर कॉस्ट भी लग जाती, कितना खर्चा हो जाता, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कभी बनती ही नहीं अगर वो उस तरीके से करते, अगर हम सलाह ना लेते। तो हमने एक छोटी-सी फीस चार्ज करी और उनके लाखों रुपए बचवा दिए। तो क्या होता है कि एक अच्छा सलाहकार आपको बहुत आगे ले जा सकता है, आपके बहुत कम पूँजी में बहुत बड़ा काम आपका करवा सकता है, इसलिए एक अच्छा सलाहकार आपको खोजना ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम हम आपके लिए कर सकते हैं। हम सालों से ये काम कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ इसी में, हमारे एजुकेशन इसी में है। यदि मैं आपको बात करूँ कि आप अगर थोड़ा छोटा लेवल पे कर रहे हैं, 1-2 एकड़ मछली पालन कर रहे हैं, तो आप हमारा 0 टू 1 मेंबरशिप ले सकते हैं। ये 0 टू 1 मेंबरशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप जॉइन कर सकते हैं। ये 0 टू 1 मेंबरशिप प्रोग्राम है, इसमें क्या-क्या मिलेगा? सबसे पहला है एडवांस ऑनलाइन फिश फार्मिंग की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हमारे ऐप के माध्यम से आप पूरी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, जो कि मछली पालन की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी। हम एक-एक चीज़ आपको डिटेल में सिखाएँगे। दूसरी चीज़, मछली पालन देखिए बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल वे में भी कर रहे हैं, परंपरागत तौर पीढ़ियों से कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता है। तो मछली पालन करना एक अलग बात है, मछली पालन का बिजनेस करना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना है। यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम मेंबरशिप वीडियोस मिलती है जो कि एक्सक्लूसिव होती हैं अलग से। साथ ही हम आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हैं व्हाट्सएप पे, और ये हम चार्ज करते हैं इसके लिए ₹4,999। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम की होती है। सपोर्ट सिस्टम भी लाइफ टाइम का होता है, पूरा ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास कंटेंट लाइफ टाइम के लिए रहता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। ₹4,999 में सपोर्ट भी मिलता है। देखिए, आज आपने शुरू कर दिया, कल आपकी मछली में कोई बीमारी आ गई, डेली 100 मछलियां मर रही हैं, डेली 100 मछलियां मर रही हैं। ₹100 किलो के हिसाब से भी कितना, ₹100 किलो के हिसाब से भी अगर 100 मछलियां मर रही हैं डेली, एक मछली की कीमत 1,00,000, एक ₹100 तो मान के चलेंगे, तो आपकी 10,000 10,000 की मछली, कितने 10,000 की मछली प्रतिदिन मरेगी। ऐसे में अगर आप सोचिए कि आपके पास 4,999 कोर्स है, तुरंत व्हाट्सएप पे मछली की फोटो भेजेंगे खींच के, और हम आपको बताएंगे कि फलानी मेडिसिन डालिए और आपकी मछली मरना बंद हो जाएगी, लाखों रुपए आपके बच सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप थोड़ा-सा कमर्शियल वे में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमसे 1 टू 1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इस 1 टू 1 कंसल्टेंसी की खासियत ये है कि यहाँ तो आपको सीख के खुद करना है। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? यहाँ पे ये हो कि आपको हम कंप्लीट काम करके देंगे। आपके लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, आपके लिए कंप्लीट बिज़नेस डिज़ाइन करेंगे। कहाँ से सीड आएगा, कहाँ से फीड आएगा, आपको वो प्रोवाइड कराना, अच्छी क्वालिटी इंश्योर करना, आपके तालाब को टाइम टू टाइम ऑनलाइन मॉनिटर करना, आपको हमें मेरा मेरा एक पर्सनल नंबर मिलेगा, किसका? मेरा किसका? माय माय पर्सनल नंबर आपको दूँगा, जिसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए फुल प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे इसमें हम आपकी। एनी टाइम कॉल सपोर्ट, वो किसका कॉल सपोर्ट मिलेगा? मेरा कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा, है ना? डीपीआर रेडी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत बार लोन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये हम आपको बना के देते हैं। कहीं भी लगेगी हम आपको बना के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देते हैं। कस्टमर गाइडेंस, है ना? कस्टम गाइडेंस आपको क्या है कि कहाँ से फीड मिलेगा, कहाँ से सीड मिलेगा, वो आपको सही क्वालिटी का प्रोवाइड कराना, ये करते हैं। और आखिरी में जब आपकी मछली तैयार हो जाएगी तो उसको सेल करवाना, आपको उसके लिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप मैनेज करना, लेबर कैसे मैनेजमेंट करनी। देखिए, मछली पालन की साइंस तो एक अलग बात होती है, लेकिन ना कई बार लेबर ही आपके तालाब में चोरी करना शुरू कर देती है। आपने 50 बोरियाँ फीड के रखी, डेली तो गिनेंगे नहीं। आपने बोला 3 बोरी फीड डाल देना, 2 बोरी फीड डाला, 1 बोरी गायब कर दिया। कैसे मैनेजमेंट करेंगे? कैसे आप इतने बड़े बिज़नेस को मैनेज करेंगे? तो एक बिज़नेस एंड मार्केटिंग टिप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है ये 1 टू 1 फिश फार्मिंग कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये हो गया मेंबरशिप, ये क्या हो गया? मेंबरशिप, जिसमें आप जुड़ जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, ज़रूरत है तो पूछ लीजिए। ये है कंसल्टेंसी, तो मेंबरशिप जॉइन कर लीजिए, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं।
और मछली पालन में एक अच्छे कंसल्टेंट हमको हायर करके आप सफल मछली पालन का व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो इसका चार्ज तो 4,999 रुपए है। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको किसी भी दोनों में से किसी भी सर्विस को लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8815756881 इस पे संपर्क करिए। यहाँ पे मैं नहीं कॉल उठाऊँगा, यहाँ पे मैं नहीं व्हाट्सएप में रिस्पॉन्स करूँगा, हमारी सेल्स टीम है, वो आपको रिस्पॉन्स करेगी, वो आपको बताएगी कैसे आप 0 टू 1 जॉइन कर सकते हैं या 1 टू 1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वो आपको कंप्लीट गाइड करेगी, कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, क्या सुविधा मिलेगी, वो आपको गाइड करेगी। जैसे आप पेमेंट कर देंगे, जॉइन कर लेंगे, इमीडिएटली आपको या तो 0 टू 1 में एनरोल करा दिया जाएगा या 1 टू 1 कंसल्टेंसी है तो आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके मेरा नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप यदि सफल मछली पालक बनना चाहते हैं, तो इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करिए क्योंकि ये नंबर है मछली पालन में सफलता का नंबर। मिलता हूँ दोस्तों आगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।